हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। और यहाँ पे हम बात करें कि ये जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है, इनको इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया है? तो इन्होंने दोस्तों गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जिन्हें SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब दोस्तों हम बात करें बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो ये टका है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। ये 5 राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और जो ये वेस्ट बंगाल है, यह दोस्तों सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको याद रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बन गए दोस्तों अविक सरकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं ये है अविक सरकार, जिन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसकी जो स्थापना है वो 27 अगस्त 1947 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये अविक सरकार बन गए हैं। और आपने देख लिया दोस्तों, ये है अविक सरकार जी, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है। तो पंजाब के जो नए मुख्य सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये अनिरुद्ध तिवारी बने हैं। याद रख रहे हैं कि पंजाब के जो नए सचिव है वो कौन बने हैं? तो ये अनिरुद्ध तिवारी बने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन है? तो ये राजीव बंसल है। और भारतीय वायुसेना के जो नए प्रमुख है वह कौन नियुक्त हुए है? तो यह VR चौधरी नियुक्त हुए हैं। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये राजू अग्रवाल बने हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई थी जो आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो नई दिल्ली में किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहला जो राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है, इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है। और इस सहकारिता सम्मेलन को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। याद रखना आपको, किसने किया है? तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। और वर्तमान में दोस्तों ये जो अमित शाह है यह कौन है? तो गृह मंत्री भी है। और साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सहकारिता मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है वो कौन बने थे? तो ये अभय कुमार सिंह बने थे। कि ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसके संयुक्त सचिव कौन बने हैं? तो ये अभय कुमार सिंह बने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों SV सरस्वती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो याद रखना आपको कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो SV सरस्वती को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये जो SV सरस्वती है दोस्तों, यह सैन्य नर्सिंग सेवा में योगदान के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और दोस्तों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्य कुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है SV सरस्वती जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है दोस्तों वो किया है जयपुर राजस्थान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो आपको याद रखना है कि भारत के पहले
अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया दोस्तों? तो जयपुर राजस्थान में किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों किसे? अभिषेक वर्मा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा को 4 साल के लिए एथलीट समिति के लिए चुना गया है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें विश्व तीरंदाजी की, तो विश्व में जितने भी तीरंदाजी खेल होते हैं इसे रेगुलेट कौन करता है? तो विश्व तीरंदाजी संघ इसे रेगुलेट करता है। और ये जो विश्व तीरंदाजी संघ है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1931 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये उगुरु एडेनर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर किस स्थान पर रहा है? तो भारत के जो बेंगलुरु शहर है इसकी जो रैंक है दोस्तों वो है 26वीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 है इसमें भारत का जो बेंगलुरु शहर है इसकी जो रैंक है वो कितनी है? तो 26वीं रैंक है। वहीं हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की जो रैंक है वो याद रखना है आपको 36वीं है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला जो बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया है। और बेंगलुरु को दोस्तों इस रैंकिंग में 26वां स्थान मिला है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 36वां स्थान मिला है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें टॉप सिटी की, तो फर्स्ट पर रही है दोस्तों सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। और सेकंड पर है न्यूयॉर्क सिटी। और थर्ड पर है लंदन। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है इसे जारी कौन करता है? तो स्टार्टअप जियोम इसे जारी करता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। भारत के शहर बेंगलुरु की जो रैंक है वो कितनी है? तो 26वीं। और दिल्ली की कितनी है? तो 36वीं रैंक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपुरा राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों रतन चक्रवर्ती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिपुरा राज्य की विधानसभा का जो नया अध्यक्ष है वो चुना गया है रतन चक्रवर्ती को। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों त्रिपुरा राज्य की जिसकी राजधानी है अगरतला। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है वो विप्लव कुमार है। और साथ ही आपको याद रखना है कि त्रिपुरा के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो ये सत्यदेव नारायण आर्य है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है त्रिपुरा से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का पहला रेशमयान उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया दोस्तों कटक जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा का जो पहला रेशमयान उत्पादन केंद्र है इसे दोस्तों कटक जिले में स्थापित किया है। करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात करें KVIC की, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 1956 में की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह दोस्तों विनय कुमार सक्सेना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन से जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉन व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है? तो इसकी जो शुरुआत है वो की है दोस्तों काजा हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है यह हिमाचल प्रदेश के काजा में विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। और दोस्तों इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी ने काजा में इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। और यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफी फायदा होगा और ग्रीन पर्यावरण के लिए यह सार्थक भी रहेगा। तो याद रखना दोस्तों कि भारत में काजा हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्ति हुई दोस्तों वीरेंद्र सिंह पटानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वीरेंद्र सिंह पटानिया जिन्हें तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं तट रक्षक बल की, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, तो ये कृष्णा स्वामी नटराजन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें VR चौधरी की, मतलब विवेक राम चौधरी की, तो दोस्तों इनको वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और यहाँ पे हम बात करें कि वर्तमान में जो वायुसेना है इसके प्रमुख कौन है, तो ये RKS भदौरिया है, जिनका 30 सितंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। और नए जो वायुसेना के प्रमुख है वो कौन बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो ये विवेक राम चौधरी बनने जा रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण है वो किसने किया है। और सभी दोस्तों को इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे दिल से लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।